आज हम जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोग जर्मनी के एकीकरण को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कापी पर समझाने की कोशिश की है आपको ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए और कैसे लिखना है कापी पर यह भी समझ में आ जाए। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 1815 में वीना संधि में जर्मनी को एक कमजोर संघ बना दिया गया। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने जो संघ बनाया था उसको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके छोड़ दिया गया था। जर्मन देशभक्तों ने इस एकीकरण के लिए प्रयत्न किया, लेकिन स्थानीय शासकों ने उन्हें असफल कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि ऐसा होने से जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य बन जाता और वे उनके सामने कमजोर पड़ जाते। विलियम प्रथम 1861 में प्रसा का सम्राट बना, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण और सेना मजबूत करने के लिए संसद से धन की मांग की, लेकिन संसद ने मना कर दिया। तो विलियम प्रथम जब 1861 में वहाँ के राजा बने प्रसा के, तो वे चाहते थे कि जर्मनी का कोई एकीकरण होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने संसद से धन की मांग की ताकि सेनाओं को मजबूत किया जा सके, लेकिन उसने मना कर दिया था। 1862 में ऑटो वान बिस्मार्क को चांसलर बनाया। तो उन्होंने 1862 में ऑटो वान बिस्मार्क को चांसलर बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, जिसने लहू एवं युद्ध की नीति अपनाई, मतलब आक्रमण करके जीतने की नीति अपनाई। और 1864 में डेनमार्क को जीत लिया, उस पर आक्रमण करने के बाद उसको पराजित कर दिया। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में प्रसा से जीत गया। प्रसा के साथ प्रसा का जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ तो उससे भी वो जीत गया 1866 में। 1870 से 71 में फ्रांस तथा प्रसा में फ्रांस से जीत गया। फ्रांस से भी इसकी जीत हासिल हुई। इस तरह से जो उनके क्षेत्र पर कब्जा किया गया था उसको आज़ाद करवा दिया और अपने ऊपर से नियंत्रण को हटा दिया प्रसा ने। और इनसे अपने क्षेत्र को आज़ाद करा के जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और विलियम प्रथम संपूर्ण जर्मनी के सम्राट बने। मतलब जर्मनी का एकीकरण जब पूरा कर दिया गया तो पहले सम्राट जो यहाँ के बनाए गए थे विलियम प्रथम को बनाया गया जर्मनी का। तो हम देख चुके हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। अब देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जा सकता है और कैसे इसको बड़े से बड़े रूप में लिखा जा सकता है, चाहे दीर्घ पूछा जाए या लघुत्तरी। तो अगर आप लोग इसको समझ सकते हैं, समझ गए ठीक से, तो आसानी से ही लिख सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा उत्तर पूछा जाए। 1815 में जर्मनी को एक कमजोर संघ बनाया गया, मतलब यहाँ पर चरण के रूप में लिख दिए हैं ताकि आप लोग को आराम से याद हो जाए कहानी की तरह। तो 1815 में जर्मनी को एक कमजोर संघ बना दिए गए, उसको विभाजित करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए गए। देशभक्तों ने एकीकरण का प्रयास किया लेकिन असफल हो गए। 1861 में विलियम प्रथम प्रसा के सम्राट बन गए। 1862 में ऑटोवान को चांसलर बनाया, वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिए, जिसने लहू और युद्ध की नीति अपनाई। तो इस तरह से क्रम वाइज चल रहा था। 1864 में डेनमार्क से जीत गए और 1866 में ऑस्ट्रिया से भी जीत हुई। 1870 से 71 में फ्रांस से जीत गए। इस वजह से जो चारों तरफ के क्षेत्र थे प्रसा के और जर्मनी के जो क्षेत्र थे उन सब पर कब्जा कर लिया गया और उनको आज़ाद करवा दिया गया। जैसे यहाँ पर मैप अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फ्रांस है इसके बगल में, इधर नीचे इटली है, इधर ऑस्ट्रिया है और बीच में जर्मन है, ऊपर डेनमार्क। तो डेनमार्क से भी जीत गए थे, फ्रांस से भी और ऑस्ट्रिया से भी। इस तरह से चारों तरफ से जो क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था उन सबको आज़ाद करा लिया गया। एकीकरण पूरा हुआ तो जब इनसे आज़ाद करा लिया गया तो इस तरह से जर्मनी को मिलाकर एक संघ बना दिया गया और इसका एकीकरण पूरा हो गया। विलियम फर्स्ट संपूर्ण जर्मनी के सम्राट बने, मतलब जो विलियम प्रथम थे उनको उनको पूरे जर्मनी का सम्राट बनाया गया। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। अगर आप लोग समझ जाएंगे इसको तो आराम से लिख सकते हैं। किस तरह से लिखना है, चाहे छोटा उत्तर लिखना हो या बड़ा, आराम से लिख सकते हैं।